अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ पर लॉन्ग मार्च के लिए अदम दिलचस्पी का इल्ज़ाम और इसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से आजमूदा पहलवान को मैदान अमल में उतारने का ना सिर्फ फैसला कर लिया गया है बल्कि मरियम नवाज साहिबा को एक मरतबा फिर सियासी मैदान में मुतहरक करने और उनके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम राब्ता मुहिम चलाने, कारकुनों का लहू गरमाने और अवामुन्नास को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार करने का भी टास्क सौंप दिया गया है। और इसके लिए फरवरी की एक तारीख का तयन कर लिया गया है और पंजाब की तमाम डिवीजनल तंजीमों को इस बात की हदायत कर दी गई है कि वो मरियम साहिबा के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनके शेड्यूल का ना सिर्फ तयन करें बल्कि उसके लिए इंतज़ामात भी मुकम्मल करें और पंजाब की क़यादत को इससे आगाह करें। राना सनाउल्लाह साहब को भी इस सूरत हाल में अहम टास्क सौंप दिया गया है क्योंकि उनका बुनियादी जिम्मेदारी मरियम साहिबा के इस पंजाब और KPK के अंदर होने वाली अवाम राब्ता मुहिम के अंदर बतौर कोऑर्डिनेटर वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, अगरचे वो पंजाब के सदर भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से अचानक शहबाज शरीफ साहब को पीछे धकेलने और मरियम साहिबा को आगे धकेलने का फैसला क्यों किया गया। PDM के सरबरा इजलास में क्या किसी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की सियासी सरगर्मियों के हवाले से कोई उंगली उठाई गई, कोई एतराज़ किया गया, उन पर ख़ास किस्म की ताल्लुकात की वजह से कुछ तनकीद की गई। पार्लियामेंट के रवैये और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के किरदार के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किस हवाले से किया गया और नवाज शरीफ साहब को ये हतमी फैसला लेने पर किसने मजबूर किया। इस सारी सूरत हाल पर नहायत तफसील के साथ और बड़ी इंपॉर्टेंट इनसाइड खबर आपके तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि इमरान खान साहब जा रहे हैं 3 फरवरी को आज चाइना। और चाइना जाने से पहले इमरान खान साहब ने चीनी मीडिया को एक इंटरव्यू भी दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर दिलचस्प बात जिसकी वजह से ये मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इमरान खान साहब ने 2 ख्वाहिशात का इजहार किया। एक ख्वाहिश की जो है वो मुझे समझ नहीं लग सकी कि उस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने क्यों किया। अलबत्ता दूसरी ख्वाहिश का इजहार वो हर उस मौके पर करते हैं जब वो किसी ऐसे मुल्क का दौरा करने वाले हों जहां पर उनके लिए कुछ ख़ास किस्म की कुछ मरात की वो तवक्को करते हैं। सऊदी अरब जाएंगे तो उनको सऊदी मॉडल अच्छा लगेगा, यूरोप जाएंगे तो यूरोपियन मॉडल अच्छा लगेगा, अमेरिका जाएंगे तो अमेरिकन जो मेथड ऑफ गवर्नमेंट है वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और चीन जाएंगे तो चीन का जो निज़ाम हुकूमत है और जिस तरीके से वहाँ पर जो मॉडल उन्होंने इख्तियार किया हुआ है उस मॉडल को वो पसंद करते हैं। लिहाजा अभी तक इस बात का हतमी तौर पर तयन नहीं किया जा सका कि इमरान खान साहब को इनफैक्ट पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के गुनागू मसाइल के निजात के लिए उनको असल में कौन सा मॉडल चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से जो दूसरी ख्वाहिश का इजहार किया गया वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। उनका ये कहना था चाइना के जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हुए कि मैंने आज तक ओलंपिक्स गेम्स नहीं देखी लाइव, विंटर ओलंपिक्स तो बिल्कुल नहीं देखी, और जो समर ओलंपिक्स हैं वहाँ पे किसी ने मुझे शिरकत की आज तक दावत नहीं दी। और मैं ये समझता हूँ कि चाइना के अंदर जाकर ये जो विंटर ओलंपिक्स मैं देखूँगा ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात भी है। और उनका ये कहना था कि इसका मतलब ये है कि चाइना को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अब ये जो खेलों की सरगर्मियां हैं उसके अंदर भी उनको बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए और इसके लिए अब वो अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जब भी कोई भी बात करते हैं वो यकीनी तौर पर हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स होती है। शायद उनको उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं जिनका बुनियादी तौर पर काम सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद करना या उन लोगों पर तनकीद करना है जो हुकूमत की खामियों और बैड गवर्नेंस की निशानदेही करते हैं, वहाँ तक कि वो भोंपू बजाते हैं, उनको किसी ने इस हवाले से कुछ पॉइंट्स नहीं दिए जो वो देख सकते हैं कि जनाब अभी जो रिसेंट ओलंपिक्स हुए हैं, जो समर ओलंपिक्स हुए हैं, वहाँ पर चाइना ने किस हद तक मेडल्स लिए हैं और अमेरिका ने कितने मेडल्स लिए हैं, कितने सोने के मेडल लिए हैं, कितने सिल्वर मेडल्स लिए हैं, कितने ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, और चाइनीज़ एथलीट्स की कारकर्दगी किस हद तक मुतासरकुन रही है। खान साहब को इस बारे में कोई परवाह नहीं। खान साहब जो उनके दिमाग में आता है वो बोल देते हैं और बाद में मीडिया मैनेजर्स जो हैं उनके वो इस सूरत हाल को संभालने लगते हैं। और लेकिन अलमिया ये है कि एक ऐसी शख्सियत जो वज़ारत उज़्मा जैसे एक अहम ओहदे पर फायज़ हो, वो अगर ऐसी बोंगी बात करेगा या ऐसी हल्की बात करेगा जिसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा तो वो यकीनी तौर पर उसका मजाक ही उड़ेगा। अब अगर आपको एक टेबल दिखाऊं और जिसके अंदर मेडल्स की तादाद पता चल जाए जो पिछले ओलंपिक्स हुए थे, जो समर ओलंपिक्स, तो इमरान खान साहब के इस बात के चाइना अब अपने खेलों के मैदानों को आबाद कर रहा है,
है, लोगों को एथलेटिक्स के अंदर लेके आ रहा है, तो उनका सारी की सारी ये बात यकीनी तौर पर एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं लगेगी। दूसरी बात जो उन्होंने की, एक मर्तबा फिर इजहार किया उन्होंने, उनका ये कहना है कि चाइनीज़ मॉडल बहुत ज़बरदस्त मॉडल है और इस मॉडल के ज़रिए चाइना ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो आज तक दुनिया का कोई मुल्क वो कारनामा अंजाम नहीं दे सका, यानी अपने मुल्क को गुर्बत से निकालने का कारनामा। और यकीनी तौर पर ये चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ पॉलिसीज़, चाइनीज़ इंटेलिजेंशिया, चाइनीज़ जो वो पॉलिसी साज हैं, यकीनी तौर पर ये उनका कारनामा है। और उसकी बुनियादी वजह है कि चाइना ने नहायत फोकस्ड होकर अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराने पर अपना रोल प्ले किया। वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं गए, उन्होंने वन चाइना पॉलिसी बनाई तो वन चाइना पॉलिसी के ऊपर उन्होंने गामजन हुए। उसके बाद उन्होंने अगर पॉलिसी ये बनाई कि नो वॉर, तो फिर उन्होंने नो वॉर पॉलिसी के ऊपर काम किया। और जब उन्होंने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की बात की, तो 100% फोकस होके उन्होंने अपने आप को उस कुव्वत के तौर पर उभारा कि जो दुनिया की मईशतों को जिसने हिलाकर रख दिया। और अमेरिका तमाम तर अपना जो दबाव है वो बरूए कार लाने के बावजूद चाइना की मईशत को ज़रा सा नुकसान नहीं पहुंचा सका। और इस वक्त चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस बात का तो इजहार करता है कि चाइनीज़ मॉडल पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को हमेशा की तरह फरामोश कर देते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की किसी पॉलिसी का तो सर पाँव है ही नहीं, किसी जगह पर उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर सके। अगर हम सिर्फ उनकी अपनी माशी टीम को ही देख लें तो 3.5 साल के अरसे के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से 4 वज़रा चेंज किए गए जो ख़जाना के वज़रा थे। इसी तरीके से 4 FBR चेयरमैन चेंज किए गए। और इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और दीगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है, इसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने तबादले किए हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो भी अपनी मिसाल आप हैं। और ऐसी सूरत हाल में चाइना की पॉलिसियों का इतराफ़ करना तो बड़ा दुरुस्त बात है, लेकिन चाइनीज़ मॉडल को पाकिस्तान के लिए 100% फिट करार देने से पहले खान साहब को ज़रा, पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि सच है कि झूठ है। लेकिन खान साहब हैं, अब खान साहब का इससे ज़्यादा उनसे जो माहिराना राय इस हवाले से नहीं ली जा सकती। खैर, वापस आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस वक्त ख़ास तौर पर स्टेट बैंक का जो कानून सेनेट से पास हुआ, उसके वजह से एक जानिब तो तमाम अपोजिशन जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी JUI और ANP, इन तमाम के ऊपर तनकीद हो भी रही है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब सबको पता था कि 2-3 दिन पहले ये बिल की कॉपी सर्कुलेट हो चुकी हैं सेनेट के अंदर, तो फिर सबको थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन इस किस्म की कोई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। अब दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है वो PDM के फैसलों के मुताबिक 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को हर सूरत ना सिर्फ कामयाब करना चाहती है, बल्कि एक ऐसा इम्प्रेसिव पावर शो अरेंज करना चाहती है जिसके नतीजे में अब बिल्कुल वैसी ही एक सूरत हाल डेवलप हो जाए जब आसिफ अली जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी के दौर में वकला बहाली, अदालत बहाली तहरीक चलाई गई थी और यहाँ से लॉन्ग मार्च की क़यादत की थी नवाज शरीफ साहब ने। और लॉन्ग मार्च जैसे ही गुजरांवाला पहुँचा था तो हुकूमत को उनके सामने और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी अवाम के इस दबाव के सामने घुटने टेकने पड़े थे। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून वैसे ही एक्शन का एक रीप्ले चाहती है, एक वैसा ही पावर शो करना चाहती है और उसके लिए ज़रूरी है कि राय आमा मुनज़्ज़म की जाए। अब जब लास्ट PDM का सरबरा इजलास हुआ था तो उससे पहले नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी और इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के अंदर बहुत सारे मामलात पर इत्तफाक भी पाया गया था। उसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब को आगाह किया गया था कि हम तो KPK और बलूचिस्तान दोनों सूबों के अंदर और सिंध के भी कुछ हलकों के अंदर हम अपने जो राय आमा है उसको मुनज़्ज़म करने और अपने कारकुनों को मुतहरक करने के लिए भरपूर संजीदगी के साथ ना सिर्फ कोशिशें कर रहे हैं बल्कि हम इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि हम एक अच्छा इम्प्रेसिव पावर शो कर सकें। लेकिन आपकी जमात की तरफ से ऐसी किसी किस्म की कोई तैयारी और उस तैयारी का अमली सबूत सामने नहीं आ रहा। उनका ये भी कहना था कि PDM का जो आखिरी सरबरा इजलास हुआ था उसमें आपकी तरफ से ये हदायत की गई थी शहबाज शरीफ साहब
को कि जनाब आपने जो लॉन्ग मार्च है उसके लिए तैयारियां भी शुरू करनी है और कारकुनों को मुनज़्ज़म भी करना है और राय आमा भी हमवार करनी है। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किसी किस्म का कोई अमली इकदाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये राय आमा ये इस हवाले से डेवलप हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो PDM के तहत होने वाले लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए संजीदा नहीं है और PDM में शामिल छोटी जमातें इस हवाले से अब बरमला एतराज़ात भी कर रहे हैं, जिस पर मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि वो इस सूरत हाल का नोटिस भी लेंगे और इसका अमली सबूत भी दिया जाएगा। फिर जब PDM का सरबरा इजलास हुआ था तो वहाँ पर अख्तर मैंगल साहब की तरफ से इस सूरत हाल की ना सिर्फ अक्कासी की गई थी बल्कि अवैस नूरानी साहब की तरफ से तनकीद की गई थी शहबाज शरीफ साहब पर कि वो PDM की जगह पर पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दे रहे हैं और PDM की पॉलिसीज़ को पार्लियामेंट की पॉलिसीज़ के साथ ना सिर्फ मिक्स कर रहे हैं बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर PDM की जो पॉलिटिक्स है इसको अंडरमाइन कर रहे हैं। और जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि आप हमें इस बात का कोई एक सबूत दे सकते हैं कि पिछले जो सरबरा इजलास था उस वक्त से लेकर अब तक पंजाब में ऐसी कौन सी मुस्लिम लीग नून ने एक्टिविटी की है जिससे पता चले कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। और इस सूरत हाल ने नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा नाराज़ भी किया था और उन्होंने खफगी का इजहार भी किया था। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ बातें भी हुई थी जिससे मौलाना साहब पर भी उन्होंने चोट की थी और मौलाना साहब भी तिल मिलाकर रह गए थे। खैर उस सूरत हाल के बाद नवाज शरीफ साहब ने सीरियसली अब इस बात का फैसला कर लिया है कि वो अपने मेन प्लेयर अपने आजमूदा पहलवान को मैदान में उतारेंगे यानी मरियम नवाज साहिबा को। और इस फैसले के बाद अगर हम देखें तो मरियम साहिबा ना सिर्फ ट्विटर के ऊपर भी एक्टिव हो चुकी हैं बल्कि अब उनके लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों के अंदर डिविजनल लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम्स मुरतब करने का फैसला कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। लॉन्ग मार्च के लिए राय आमा के साथ साथ पार्टी कारकुनों और अवाम को तैयार करने उन्हें मुतहर्रिक करने का टास्क मरियम नवाज साहिबा को सौंप दिया गया है और इसके लिए जो उनकी जो पार्टी की तंजीमें हैं उनको भी ये हदायत कर दी गई है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में मरियम साहिबा के दौरों, उनके जलसे, उनके जुलूसों और वर्कर्स कन्वेंशंस के लिए शेड्यूल भी मुरतब किए जाएं और उनके लिए जो मुकम्मल इंतज़ामात हैं मुकम्मल किए जाएं। और उसके लिए जो उन्होंने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है वो राना सनाउल्लाह साहब को मुकर्रर किया है पंजाब की हद तक और KPK के लिए अमीर मुकाम साहब को जिम्मेदारियां दी हैं कि वो मरियम साहिबा के लिए जलसे, जुलूसों, वर्कर्स कन्वेंशंस के लिए ना सिर्फ मुकामात का तयन करें बल्कि मरियम साहिबा के लिए जो कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए गए हैं वो अपना शेड्यूल तैयार करके इंतज़ामात की तफसील करके उनके आने जाने ठहरने दीगर तमाम जो जुज़ियात हैं उसको फाइनलाइज करेंगे और फिर मरियम साहिबा को आगाह करेंगे। और उसके बाद फरवरी के दूसरे हफ्ते से मरियम साहिबा अमली तौर पर कारकुनों का एक मरतबा फिर जो है वो उनको पुरजोश अंदाज के अंदर उनको सरगर्म करने के लिए और मुतहर्रिक करने के लिए मैदान अमल में आएंगी। और अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मरियम साहिबा ने इंतखाबी कैंपेन चलाई थी मुस्लिम लीग नून की वो बहुत हद तक इम्प्रेसिव रही थी। अगरचे नताइज इंतखाबी नताइज उस तरह नहीं आ सके जिस तरह मुस्लिम लीग नून समझती थी और इसकी बेशुमार वजूहात हैं और उन वजूहात का अब जिक्र करना मुनासिब भी नहीं है क्योंकि अब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। अब मरियम साहिबा ये समझती हैं कि ये वो हाई टाइम है जहां पर एक जानिब उनके जो मुकदमात हैं वो भी अब फाइनल स्टेजेस पर आ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और ऐसे मौके पर उनका सियासत में और सियासी मैदान में आना, जलसे जुलूस करना, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करना बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल टेम्परेचर को उस बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएगा जहां पर मुस्लिम लीग नून समझती है कि उनके लिए अब आगे बढ़ने की आसानियां पैदा होंगी। और उसके साथ साथ जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है उसके लिए भी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि मरियम साहिबा ही वो शख्सियत हैं नवाज शरीफ साहब के बाद जो इन जलसों जुलूसों के ज़रिए राय आमा को मुनज़्ज़म कर सकती हैं। क्योंकि अब अगर इस मामले को पंजाब की तंजीम और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर के हवाले किया गया तो फिर उसके बाद किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल पेशरफ्त नहीं हो सकेगी क्योंकि वो
पार्टी सरगर्मियों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमज़ा शहबाज साहब का भी है। लेकिन हमज़ा शहबाज साहब को भी मरीम साहिबा के इन दौरे और जलसे जुलूसों के लिए कोई टास्क अभी तक नहीं दिया गया, और देखना ये है कि अब मरीम साहिबा जब मैदान अमल में निकलेंगी, एक मरतबा फिर सियासत के अंदर आकर हैवी हैमरिंग करेंगी, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। क्या वाक़तन वो मकासद जो नवाज शरीफ साहब के जहन में हैं वो हासिल हो सकेंगे, और क्या लॉन्ग मार्च बिल्कुल उसी तरीके का एक्शन रीप्ले हो सकेगा जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के दौर में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर थे, तो मुस्लिम लीग नून के वकला लॉन्ग मार्च ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। क्या PDM का ये लॉन्ग मार्च वैसा ही ताकतवर हो सकता है, वैसा ही इंप्रेसिव हो सकता है, और वैसा शो उस हद तक, उस लेवल तक प्रेशर बिल्ड कर सकता है जिससे इमरान खान साहब की हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर कर दे? ये अहम सवाल है, और इसके लिए हमें फरवरी के दूसरे हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा जब मरीम साहिबा आएंगी, और उसके बाद एक सियासी माहौल बनेगा, और उसी के नतीजे में, उसी सियासी माहौल के नतीजे में इस बात का तयन हो सकेगा कि क्या मुस्लिम लीग नून एक्शन रीप्ले करेगी या ये भी एक हवाई फायर होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।